नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ये वो है जो आपको धन प्राप्ति के लिए करना ही। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता या आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी जो पैसा है वो पानी की तरह भर जाता है, तो ऐसी कौन सी ढंग से जुड़ी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है? ठीक है, साथ ही साथ अगर कर्ज से जुड़ी समस्या आई तो भी आपको इस उपाय को कर लेना है। तो आपको इस प्रकार से 5 बूंद दूध ले लेना है, एक दूर वाले लेना है और ये प्यारा सा उपाय कर लेना ही। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, वो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या क्या सामग्री की जरूरत थी। तो सबसे पहले आपको लेना है दूध। ठीक है, तो इस प्रकार से दूध ले लेना। कितना लेना ही देखिए, यहाँ पर हमने बताया था 5 बूंद। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो आधी कटोरी दूध ले लेना। और ये जो दूध ये आपको कच्चा लेना है। कच्चा दूध कौन सा? गाय का। देख आपके घर के आसपास जहाँ पर भी गाय का दूध मिल जाए, ठीक डेयरी में मिल जाए, तो डेयरी से ही कहीं से भी आपको गाय का कच्चा दूध ले लेना ही। अब इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है स्टील का लोटा। तो आपको स्टील का लोटा लेना है। देखिए अगर आपके घर में स्टील का लोटा नहीं है तो आप कौन सा भी लोटा ले सकते हो। आपको तांबे का जो लोटा है वो नहीं लेना है। कौन सा तांबे का लोटा आपको नहीं लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री ही वो ही दूर हुआ। तो इस प्रकार से आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा जो घास आती है ना आपके घर के आसपास या मंदिर के आसपास, आपको ये इस प्रकार से दुआ मिल जाएगी। ठीक है, आपको इस प्रकार से तो नहीं मिलेगी पर आपने इस प्रकार से जरूर देखी होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं देसी दुर्वा। तो अगर आपको इस प्रकार से देसी दुर्वा भी मिल जाए तो आप इसका उपयोग कर लीजिएगा। अपने उपाय में तब करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो जल का लोटा लिया है उसमें आपको जल भर लेना है। ठीक है, पानी भर लिया। इसके साथ जो दूध लिया है, ठीक उस दूध की कुछ बूंदें, ठीक है 5710 कितने बूंदे हो पाए आप उस लोटस में डाल दीजिएगा। डाल दिया। इसके बाद आपके पास जो दूर हुआ है, इस दुर्वा को उठाकर आपको इस लोटस में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको इस लोटे को तैयार कर लेना है। तैयार कर लिया। अब इस लोटे को उठाकर आपको चले जाना ही अपने घर में। ठीक अपने घर में जहां पर भी लड्डू गोपाल हो, कौन से लड्डू गोपाल हो, विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति हो, श्रीहरि का कोई भी रूप हो, विष्णु भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे वो पोस्टर हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको इस लोटे को लेकर चले जाना है। ठीक है, ये आपके मंदिर में विष्णु भगवान का कोई रूप हो एक, तो इस प्रकार से अगर आपने विराजमान कर रखा हो तो आपको क्या करना ही, आप जो अपने साथ जो जल उठा लाए हो जिसमें आपने दूध मिलाया था और दुर्वा मिली थी, ठीक है, तो उस दुर्वा को उठाना ही और उस जल के लोटे में डालना ही और उससे छींटा मारना है। कहाँ छींटा मारना है? दुनिया पर आप मूर्ति देख रहे हो ना, इनके ऊपर आपको छींटा मारना है। कितनी बार मानना ही? 108 बार। ठीक है, वो प्रत्येक बार दूध और जल का छींटा मारते समय आपको लक्ष्मी माता का स्मरण करना है कि इनका स्मरण करना ही, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो ओम लक्ष्मी नमः। ओम क्या बोल सकते हो? ओम लक्ष्मी हो नमः टिक। या तो आप 108 बार नाम बोल दीजिए या फिर या आप बोल दीजिए ओम लक्ष्मी नामा। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ठीक है, उपाय समझ में आया आपको। इस प्रकार से एक लोटा लेना ही, नहीं लेना ही, उसके अलावा कौन सा भी लोटा ले लीजिएगा। फिर इसमें आपको डालना है जल। जल डाल दिया। इसके ऊपर आपको डालना है दूध। इस लोटे में दूध डाल दीजिएगा। उसके बाद एक दूरवा डाल दीजिएगा और उसको उठाकर आपको जाना ही आपके घर में जहां पर भी श्रीहरि का रूप हो, चाहे वो पोस्टर हो, मूर्ति हो, वहां पर चले जाना। और वहां पर जाकर क्या करेगा कि ना कि जिस पत्र में आपने दूध और जल मिलाया था उसमें दूरवा डाल दीजिएगा। दूरवा डालने के बाद उनसे तो उस जल का छिड़काव करना ही विष्णु भगवान के ऊपर। ठीक है, और छिड़काव करते समय आपको 108 बार लक्ष्मी माता का स्मरण कर लेना ही, बस इतना सा उपाय है। ठीक है, अभी सुपर को कब करना ही देखिए।
इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार या किसी भी शुक्रवार वाले दिन कर सकते हो। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर इस उपाय को कर लेते हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आती है वो खत्म हो जाती है। अब जान लेते ही गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय आपको क्यों करना ही अगर आपको कोई ऐसा। अब जान लेते हैं गुरुजी व्रत। आप जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय आपको क्यों करना ही। इस उपाय को आपको करना है तब जब आपको कोई पैसा नहीं लौटा रहा है। ठीक है, कोई पैसा। अब जान लेते ही गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। अब जान लेते ही गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय आपको इसलिए करना है ताकि आपके घर में। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए ये उपाय क्यों करना ही अगर आपको कोई पैसा नहीं लौटा रहे हैं। ठीक है, आपने किसी की इमरजेंसी में उसको पैसा दिया है। ठीक है, 2000, वो 2000, वो 5000, वो जितना भी जितना भी पैसा आपने उनको दिया है, अब वो पैसा नहीं लौटा रहे हैं। मतलब वो पैसा लेकर भाग गया है या पैसा दो ना देने की कोई या पैसे देने की कोई उसकी इच्छा ही नहीं है और आप चाहते हो कि वो पैसा दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो आपका जैसा भी अटका हुआ पैसा है ना वो आने लगेगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री में चाहिए वो ही पीपल का पत्ता। कहावत पत्ता पीपल का पत्ता है। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी पीपल का पेड़ है, ठीक है, वहां से आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता ले लेना ही। और ये जो पीपल का पत्ता आप लोग ये कहीं से भी कटा पीटा नहीं होना चाहिए। टेक तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए कितना सुंदर सा पत्ता है। इसी प्रकार से आपको ये पत्ता ले लेना, इसी प्रकार से पत्ता लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिंदूर। ठीक, ये इसके बाद जो अगले सामग्री ही वो ही सिंदूर। तो इस प्रकार से आपको सिंदूर लेना है। ठीक, जो माता देवी ने सिंदूर लगाती हैं ना अपने माथे में, वही वाला सिंदूर आपको लेना है। कितना लेना है? मात्र एक चुटकी। कितना? एक चुटकी सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर ले लिया। अब क्या करेगा? इस सिंदूर को उठाकर आपको किसी पात्र में डाल देना है। पात्र में डालकर उसके ऊपर जल डाल देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको सिंदूर का लेपन तैयार कर लेना ही, पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार कर लिया। इसके बाद क्या करेगा? जो भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहे, आपने उसको पैसा दिया है पर वो पैसा लौटाने के पर उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है पैसा लुटाने की, तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। किस पर? पीपल के पत्ते पर। तो उस व्यक्ति का आपको पीपल के पत्ते को, तो उस व्यक्ति का आपको पीपल के पत्ते के ऊपर नाम लिखना ही, जो भी नाम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ राम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं राहुल। ठीक, अगर राहुल नाम का कोई व्यक्ति है तो राहुल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमला नाम लिख रहे हैं राहुल। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, अगर राहुल है तो ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं राहुल। तो आपको उस सिंदूर से राहुल, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं राहुल। तो आपको सिंदूर को गीला करना है और उसके बाद आपको उस पीपल के पत्ते ऊपर नाम लिखना है, जो भी व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, खाकर बेटा है या भाग्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी रखती हैं, नहीं तो इस प्रकार से नाम लिख देना। नाम लिख दिया। इसके बाद इसको लेकर जाना है आपको किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास में। तो आपके घर के आसपास जहाँ पे भी, तो आपके घर के आसपास जहाँ पर, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी नदी है, ठीक है, तो आपके घर के आसपास जहाँ, तो आपके घर के आस पास तो चौधरी। इसके बाद आपके घर के आसपास जहां पर भी नदी है, ठीक है, बहता हुआ पानी होना चाहिए, तो वहां पर उस पीपल के पत्ते को ले जाना है और इस पीपल के पत्ते पर हमने लिखा है नाम। ठीक है, उस व्यक्ति का जो पैसा नहीं लौटा रहा है, यहां पर जाकर आपको क्या करना ही, उस नदी में उस पत्ते को डाल देना है। तो वो जो पता है वो बहता
वह इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर और यहाँ पर जी, ये पत्ता और पत्ता, पत्ता और नदी में पत्थर डालते समय और नदी में पीपल का पत्ता डालते समय आपको एक नाम लेना है। नाम है रतिम।